डिजिटल समावेशन ने कैसे दुनिया का स्वरूप बदला, इसी पर है आज का फोकस और हम समझेंगे कुछ अहम ग्राफिक्स के जरिए। तो डिजिटल इंडिया ने क्या किया? जो आपकी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज की नींव रखी। कैसे? यूपीआई, जिसका इस्तेमाल आज हर रेडी पटरी वाले से लेकर शॉपिंग मॉल्स में किया जाता है, डिजी लॉकर और साथ ही साथ कोविन जैसी जो डिजिटल सेवाएं थी, उसमें जीवन और हमारे दैनिक कार्यों को, जो हमारे रोज़मर्रा के कामकाज हैं, उसे बहुत सरल बनाया। कुछ ऐसे ही ऐप्स हैं: आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, उमंग, जेम पोर्टल, ई हॉस्पिटल, ई कोर्ट ने जीवन बदला। यानी कि अब कागजों में लती पती जिंदगी को डिजिटिफाई किया गया। अब यूपीआई का उपयोग खाली हमारे देश में नहीं होता, बल्कि 7 ऐसे और देश हैं जहां पर यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर रहे हैं। वो प्रमुख देश कौन से हैं? यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस में ये सुविधा उपलब्ध है। अब आप समझेंगे कि भाई यूपीआई में अगर ये सुविधा उपलब्ध है इन देशों में, तो हुआ क्या? हुआ ये कि वैश्विक मंचों पर भारत के इस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भुगतान हुए हैं, उसके जरिए पेमेंट यानी कि लेन देन हो रहा है, उसमें सफलता मिली। अगर हम अपने देश की बात करें तो डिजिटल सेवाओं की वजह से हमने भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता हुआ देखा। मसलन परिवेश, अगर हम पोर्टल देखें, ये एक ऐसी पहली डिजिटल पहल थी कि अगर आपको पर्यावरण से रिलेटेड तमाम प्रक्रियाओं को तेज़, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो डिजिटल क्रांति ने उसे आसान किया। अगर हम बीते 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड देखें तो डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने 9 सालों में वो काम किया जो 50 वर्षों में हम हासिल करते अगर डीपीआई ना होता। और डिजिटल तकनीक और डीपीआई को अपनाकर तमाम देश अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। G20 में जो टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट यही कहती है। 1.3 बिलियन जो भारतीय हैं उनके पास डिजिटल आईडी है। आधार के माध्यम से अगर हम औसत निकालें तो 10 मिलियन ई-केवाईसी की सुविधा है। भुगतान के अगर हम पूरे आंकड़े को देखें तो यूपीआई के जरिए हम महीने में 13 बिलियन से ज़्यादा लेन देन करते हैं। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से क्या हुआ? सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसकी वजह से $41 बिलियन की बचत हुई, यानी कि मिडल मैन लीकेज, क्योंकि आपका हस्तांतरण सीधा आपके अकाउंट में। जैम ट्रिनिटी। तो इस लिहाज से हमने देखा कि ये बहुत अहम रहा जब हम डिजिटल समावेशन को सुदृढ़ करने की बात करते हैं। और आगे का सफ़र क्या चुनौतीपूर्ण है, क्या आगे के सफ़र में डीपीआई और अहम भूमिका निभाएगा, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे में आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में, जहां पर हम डिजिटल युगांतकारी डिजिटल इंडिया स्कीम के साथ साथ जो तमाम अहम पॉइंटर्स हमने आपको बताया उस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शुभिमल भट्टाचार्य जी, विशेषज्ञ IT और डिजिटल सर्विसेज, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभिमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। आपके साथ कई बार चर्चा में हम शामिल हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से कल हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातों के बारे में जिक्र किया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा, सवाल मेरा ये कि कैसे डीपीआई और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इस पूरे डिजिटल समावेशन के सफ़र को, हमने कई पड़ावों के साथ छुआ, लेकिन अब डीपीआई के ज़रिए हम कई और देशों को शामिल कर रहे हैं, जो कि एक उदाहरण है। देखिए,
जब डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया 2015 का जून को, सारे देश में जिस तरीका से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया गया और इसके बाद साथ साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस और सेवाएं, तो ऐसे पिछले 8-9 साल में हमने देखा है कि किस तरीका से हमारे देश के दूर दूर की एरियाज, इसके साथ कॉमन मैन जिस तरीके से अपने आप को एक डिजिटल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने प्रयास किया है और जिस तरीके से इनका अपने कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये हमारे सामने थे। और आज यूपीआई जब से आए पिछले 4-5 साल से, जिस तरीके से यूपीआई की ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से एक नॉट ओनली फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बट जनरल एम्पावरमेंट हमारे नागरिक का हुआ है कि वो अपने आप के ऊपर एक विश्वास से इस तरीके से कैश इकोनॉमी में अपने आप को डिजिटल इकोनॉमी में लाया, तो इससे हमारे पास बहुत सारे दिखाने के लिए दुनिया को हमारे पास एक्सपीरियंस थे। और इसी तरीके से हमने पिछले साल जब G20 की प्रेसिडेंटशिप की होते ही हमने जब समिट किया था, तो हमने ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पहलू पूरा दुनिया के सामने रखा था और हम कई सारे देशों के साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे इस मामले में और आज और बहुत सारे देशों के साथ जाए। तो हमारा जो एक कामकाज इतने साल में रहे, जिस तरीके की हमने इंक्लूसिव तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कितने सारे सेवाएं दी, किस तरीके से हमने लोगों को एम्पावर किया, किस तरीके से लोगों को हमने जोड़ा है, ये बहुत सारे जो ग्लोबल साउथ कंट्री से, जो लिस्ट डेवलप कंट्री से, इनमें एक बड़ा उत्साह थे कि भारत ने किस तरीके से ऐसा एक कार्यक्रम को पूरे मास स्केल में इस तरीके से लाया और विशेषकर जो फाइनेंशियल पेमेंट रियल टाइम बेसिस में यूपीआई की पेमेंट जो हर नागरिक करते थे, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो रिक्शा वाला, वो जो विदेशी लोग आते थे वो काफी उत्साह से ये देखते थे कि किस तरीके से सब लोग इसमें जुड़ गए। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्थिति में लोग वैसे लिटरेट ले, लेकिन फाइनेंशियल या डिजिटल लिटरेट, तो हमने ये जो कामयाबी इस देश में हासिल की, आज हम दुनिया को दे रहे हैं। और जैसे कि आपने पूरा पहले जिक्र वही किया कि 7 देशों में आज बिल्कुल यूपीआई। बिल्कुल शुभिमा जी, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं और तमाम जो देश हैं वो अपने व्यवसाय को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हैं, उसमें डिजिटल व्यवस्था को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे ये जो डिजिटल इंडिया पहल है ये इसका मार्ग प्रशस्त करती है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने इस साल, इस शताब्दी की शुरुआत में चालू किया था और इसके बाद जिस तरीके से ये डिस्कशन होके आगे बढ़ता गया, तो टेक्नोलॉजी का रोल और डिजिटल टेक्नोलॉजी का रोल को पहले से ही इसमें इसका भूमिका रहेगा, ये इनके नज़र में थे। मैंने भी एक यूएन एक्सपर्ट कमेटी में इसके लिए मैंने देखा था न्यूयॉर्क में किस तरीके से लोग, लेकिन किसी देश ने अगर इस्तेमाल किया है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोगों को जोड़ने का, लोगों को सुविधाएं देने का, लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और लोगों को डिजिटली इंक्लूसिव करने का, ये हमारा देश रहा। भारत सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल पिछले 10 साल में जिस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर से हमने किया हुआ है, तो हमने जो एसडीजी गोल्स जितने सारे थे उसको और जल्दी और एक्सपेंसिव स्टाइल से हमने इसको अपने देश में करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि एसडीजी से आगे भी जो प्रयास रहेगा एक ग्लोबल लेवल में, इसमें हमारा भूमिका रहेगा। नॉट ओनली कि हम अपने देश में किस तरीके से इसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़े, बल्कि जो जितने लिस्ट डेवलप देश है उनको भी हम सहायता कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल इकोनॉमी का जो वेस्टर्न कंट्रीज के बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस थे, ये लोग जाके इस तरीके से पैसा लेके और बहुत सारे पैसा लेके ये सारे सर्विसेज देने के एक बहुत बड़ा एक कहानी चला रहा था इतने साल। हमने जब आके ये जो अपने सक्सेस स्टोरीज ये सारे देशों को दे, उनको नॉट ओनली फाइनेंशियली भी बहुत फायदा हुआ है, बल्कि उन्होंने बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस की माध्यम से इन्होंने अपने आप का बहुत सारे
मिडिल स्टेप से दूर हो गए। तो इनको बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारा जो फायदा मिला हुआ है, तो इससे एसडीजी गोल सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि ऐसे लीस्ट डेवलप्ड देशों को भी फायदा मिला हुआ है। साथ ही क्योंकि जब हम डिजिटल कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं शुभिमल जी, तो इसमें हमने देखा कि निजी और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्रों में बहुत फ़ायदा हुआ। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इस मुहिम को इतना आगे ले जाने के हमारे लिए? देश में जो और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चले पिछले 9 सालों में, आपने देखा है कि किस तरीके से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बड़ा संतुलन रूप से इसको इस्तेमाल किया गया था। और जिस तरीके से ये प्रोग्राम को डिवाइस किया गया था, जितने सारे डिजिटल इंडिया के माध्यम से, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो या जो सेवाएं की हो, तो इस सारे में सारे प्राइवेट सेक्टर्स अपना स्थान भी रहे और साथ साथ सरकारी पॉलिसी भी इसको किस तरीके से सपोर्ट दे, ये हमने देखा है। अब देखिए, जियो जब से आया है, जियो जब आया, जिस स्केल में और जिस प्राइसिंग में वो लोगों के पास बैंडविड्थ लेगा, आज भारत हमारा वन ऑफ द माने सबसे सस्ता बैंडविड्थ बेचने वाला देश है। तो इससे लोगों को कनेक्टिविटी का सुविधा और बढ़ेगा। और विशेषकर मैं कहता हूँ कि गांव और दूर दराज इलाका में जो बहुत सारे लोग डेली रोटी कमाते हैं, जिस तरीका से सब्जी बेचने वाला है, इन लोगों के लिए बहुत सारे फायदा हुआ है, क्योंकि वो आज अपने डिवाइस से कहीं भी रहे वो ऑर्डर ले सकता है, वो पेमेंट ले सकता है, और वो सारे रियल टाइम बेसिस में। तो हम प्राइवेट सेक्टर को जिस तरीका से महत्व दिया हुआ है, और उन्होंने भी बहुत सारे इनोवेशन तरीका निकाला है, जिससे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक स्टैटिक प्रोग्राम नहीं है, वो आगे बढ़ता है। जितने नए टेक्नोलॉजी आए इन्होंने अपनाया, और साथ साथ में जो सरकारी पॉलिसी है वो भी मैचिंग करता गया। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके किस तरीके से लोगों को सेवाएं के लिए, लोगों को सुविधाएं के लिए और आगे जाए, इसमें भी हम देख रहे हैं कि पब्लिक पार्टनरशिप की तरीके से हम चल रहे हैं। तो इस एक तरीका से एक डिजिटल इंडिया एक बड़ा सा डायनेमिक प्रोग्राम है, जिसमें हम सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर चल रहा है, और फॉर द बेटर पब्लिक गुड। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को कितना अहम मानते हैं, क्योंकि जब हम ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ साथ भारत नेट योजना के जरिए गांव से गांव जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है, और साथ ही साथ मिडिल मैन के विशियस सर्कल से भी हमने देखा कि कई ऐसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स हैं वो फ्री होते हुए नजर आए। बिल्कुल, जो भारत नेट के माध्यम से जो हमारे कनेक्टिविटी बड़े दूर दराज इलाके में, आज भी मैं असम से इस वक्त आपके साथ में बात कर रहा हूँ, और एक मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से, कोई वाईफाई से नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ द बैंडविड्थ जो इस इलाके में भी आए, या बहुत सारे इलाके में नॉर्थ ईस्ट में एक चमत्कार रूप से इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हुई है, सिमिलरली और भी बहुत सारे इलाके में। तो हमको लगता है कि जो हम लोगों के पास पहुंच रहा है, लोगों को कनेक्ट कर रहा है, लोगों को जोड़ पा रहा है देश की हर अंचल से, और इसके बाद अगर क्वालिटी बैंडविड्थ भी हम दे पा रहा है, तो मुझे लगता है ये डिजिटल इंडिया के बहुत बढ़िया कामयाबी है। अब आगे रहता है कि जिस तरीका से आज हम जिस तरीका से ब्रॉडबैंड की नेटवर्क से अगर हम दे रहे, आगे हम सैटेलाइट लिंक से भी कनेक्टिविटी दे सकता है। तो जितने सारे टेक्नोलॉजी आगे आते जाएंगे वो भी हम अपनाएंगे। विशेषकर इस देश का आज जो एक डिजिटल डिवाइड की बात होती थी पिछले 10 साल पहले, मोदी जी आने के बाद इस तरीके से कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान देके इस डिजिटल इंडिया मिशन मोड में स्टार्ट करके आज का डेट में लोगों बिल्कुल को डिजिटल इसमें डिवाइड जोड़ने का की, बिल्कुल आपने इम्पॉर्टेंट बात कही कि डिजिटल डिवाइड की जो खाई है उससे पाटा गया, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हिचक कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभिमल भट्टाचार्य जी इस ख़ास शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।